तो हे गाइस, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। कि भाई जॉन रॉल्स थे, उन्होंने जो अपना जो एक जस्टिस के ऊपर जो अपनी थ्योरी दी है उसके बारे में इसमें बताना है हमें। ये क्वेश्चन मेनली कभी कभी एग्जाम्स में कभी कभी क्या इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जून वाले एग्जाम में तो नहीं आया, मे बी दिसंबर में आ जाए। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के एक महान नैतिक विचारक और अमेरिकी उदारवादी दार्शनिक थे। मतलब क्या बता रखा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक तो मॉरल थे, ये जो विचारक थे, और क्या थे, अमेरिकी उदारवादी थे, उदारवादी दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसफर थे। इन्होंने 1971 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करी। इन्होंने क्या किया, 1971 में अपनी एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में जाना। इनको क्या कहता है, इनको एक सामाजिक न्याय, इन्होंने बहुत ज़्यादा सामाजिक न्याय की बात की थी, तो इनको एक मसीहा के रूप में क्या है देखा जाता है। रॉल्स के विचार आज भी नैतिक चिंतन में गहरी छाप छोड़ते हैं। मतलब आज भी इनके विचार क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रासंगिक हैं। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करना चाहते थे। ये क्या चाहते थे कि भाई जो समाज में जो भेदभाव उपलब्ध है ना, सबसे पहले तो इसे ख़त्म करो। रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया। अब जो बुक है इनकी द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इन्होंने बताया कि आप किस तरीके से आप जो भेदभाव है उसे ख़त्म कर सकते हो। उन्होंने वो सिद्धांत उसमें दिया हुआ है अपना। वैसे तो न्याय की समस्या का इतिहास बहुत पुराना है। अब क्या भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई कि अभी नया ही नया आया हो कि नहीं इन्होंने ही 1971 में शुरू किया हो कि जी हमें तो न्याय दो, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत पुराना है। हर काल में न्याय की मांग होती ही है, किसी भी रूप में हो, लेकिन न्याय की मांग होती ही है। लेकिन हर काल में न्याय की मांग होती है, ठीक है, लेकिन हमेशा से और हर काल में अपने सामाजिक जीवन को लेकर चिंतन रहते हैं। मतलब लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही डिफरेंस होता है कि ना, जो न्याय हम कर रहे हैं वो क्या होता है, उसका पर्पस अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मांग क्या होती है, जस्टिस की। वह चाहते थे, मतलब कि जो रॉल्स हैं वो चाहते थे कि सामाजिक जीवन में जो भेदभाव है वो ना हो। मतलब कि जो भाई इतना जो आप सोशल लाइफ में जो इतना जो भेदभाव कर रखा है ना, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति, ये जो चीज़ें भाई ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इसी सामाजिक विषमता को का उन्मूलन मतलब होता है समाप्त करने के लिए इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। मतलब कि क्या है कि जो सामाजिक जीवन में जितने भी जो भेदभाव उपलब्ध है, जो भी मौजूद था, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया था, न्याय का सिद्धांत दिया था। रॉल्स का न्याय सिद्धांत समाज के विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों, समूह के बीच विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, लाभों आदि को आवंटित मतलब कि बांटना करने का एक नैतिक और न्यायसंगत आधार क्या हो पर आधारित था। अब इनका जो न्याय सिद्धांत था वो किस पे बेस्ड था कि भाई जो समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, उनके बीच में जो भाई जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वो जो सेवाएं हैं, ठीक है, जो अवसर, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाभ हैं, उनको किस तरीके से हम बांटें, उसका नैतिक और न्यायसंगत आधार क्या होना चाहिए, ठीक है, ये इनका क्या था, तरीका था। नेक्स्ट जो उसने बताया हुआ है वो है रॉल्स का मानना है कि जब तक वस्तुओं और सेवाओं आदि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा, जब तक सामाजिक न्याय की कल्पना करना क्या है, व्यर्थ है। अब इन्होंने बोला कि भाई जो वस्तुएं हैं ना, उनका अगर प्रोसेस, जैसे कि मान लो इन्होंने बोला कि जो प्रोसेस में अगर वो जो चीज़ जारी है वो उनका वितरण अगर सही से नहीं हो रहा ना, ठीक है, तो वो क्या है, तब वो सामाजिक न्याय की कल्पना करना नहीं सही होगा। इस चीज़ को हम आगे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए कई चिंतकों ने अपने अपने ढंग से विचार का प्रतिपादन किया। उन्हीं विचारकों में से एक थे जॉन रॉल्स। मतलब अब बता रखा है कि जो भी चीज़, मतलब जो वस्तुएं, जो सेवाएं बांटी जाएंगी, उनको इसमें ये बताया ना ऊपर कि जो भी वस्तुएं जो बांटी जा रही है, जो सेवाएं दी जा रही हैं, ठीक है, इसको क्या बोला गया, प्राथमिक वस्तुएं बोला हुआ है इसको, ठीक है, प्राथमिक वस्तुएं इसको बोला गया। उसका न्याय, मतलब इसको किस तरीके से वितरित किया जाए, किस तरीके से लोगों के बीच में बांटा जाए,
तो कुछ लोग कहते थे अरे इसकी कल्पना करना व्यर्थ है, कैसे होगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे चिंतक थे जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उन्हीं में से एक जॉन रॉल्स थे। अब आता है रॉबर्ट एमडूर, ठीक है। जो इनके तो नाम ही बहुत खतरनाक से होते हैं ना। तो जो रॉबर्ट एमडूर है, इन्होंने बोला कि रॉल्स का जो उद्देश्य है ऐसा सिद्धांत विकसित करना है जो हमें समाज के मूल ढांचे को समझने में मदद करे। तो ये रॉल्स के बारे में एक बात बोलते हैं कि भाई इनका जो उद्देश्य है ना, जॉन रॉल्स का, उनका क्या उद्देश्य है कि समाज को एक ऐसा ढांचा जो कि मतलब समझने, जो समाज के सिद्धांत विकसित करना है जो हमें समाज के जो मूल ढांचा है ना उसको समझने में मदद करेगा, ये कहते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, जर्मी बेंथम। इनको उपयोगितावाद का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या कहते थे जर्मी बेंथम कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मतलब कि अगर मान लो कोई लोग बहुमत में जिनकी संख्या ज़्यादा है अगर वो खुश हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ें सही हैं। और मतलब इन्होंने बोला अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो ये तो गलत है ना। फिर जो माइनॉरिटी में उनका क्या, अगर मान लो कि चार जैसे कि अभी हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमें अपना नेता को चुनने का खुद हक होता है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि मान लो 100 लोग हैं, ठीक है। 100 में से जो आपके 60 लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ये मोदी जी चाहिए, ठीक है। वहीं जो आपके बचे 40% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। अब बात किसकी मानी जाएगी, 60% वाले की, ठीक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा कि भाई 60% वाले लोगों की बात मान ली, लेकिन भाई जो 40% जो रह गए, जो माइनॉरिटी में है, उनका क्या, ठीक है। वो तो नहीं चाहते थे ना कि ये नेता बने। तो ये क्या है, लेकिन ये बोलते थे कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख, मतलब जहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति सुखी हैं वही चीज़ क्या है, सही है। तो ये क्या है, एक तरीके से गलत है। ये कौन कहता है, जो आपके जॉन रॉल्स होते हैं वो। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ये बात करते हैं। बैंथम के इस विचार के संबंध में जॉन रॉल्स का कहना था कि यह सिद्धांत प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण में, ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण में क्या करेगा, बाधा डालेगा। ये कहते हैं कि जब हम प्राथमिक वस्तुओं का जब बंटवारा करेंगे ना तो वो क्या करेगा, इसमें बाधा डालेगा। कैसे, ये इसमें आगे बताएंगे। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की पहचान के चक्कर में ये बताना भूल जाते हैं कि इससे व्यक्ति विशेष को कितनी हानि होगी, मतलब जो व्यक्ति बच गया है उसको कितना नुकसान होगा, वो तो नहीं चाहता था ना ये बने। मान लो क्या पता ये भी हो सकता है कि उस जो 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 शेष बचे व्यक्ति थे जो माइनॉरिटी में थे उनको कुछ हानि हो रही हो, है ना। तो ये कहते हैं। अतः बेंथम के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए सुखी लोगों के सुख को कितना भी क्यों ना बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों का दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। इसी पे जो आपके रॉल्स हैं वो एक कोड देते हैं कि ना जो सुखी लोग होते हैं ना उसके सुख को आप कितना ही बढ़ा दो, ठीक है, कितना ही बढ़ा दो, उससे जो दुखी जो लोग हैं ना उसका हिसाब क्या बराबर नहीं किया जा सकता। मतलब वो तो सुखी ही है ना, अब फिर उनके सुख को और क्यों बढ़ाना है। अब दुखी लोगों को बढ़ाओ ना जो प्रॉब्लम्स में हैं। रॉल्स ने उपयोगितावाद सिद्धांत का खंडन किया, ठीक है। जो ये उपयोगितावादी का जो सिद्धांत है इसका खंडन करके उसके स्थान पर उन्होंने क्या बोला, न्याय उचितता, ठीक है, उचितता के रूप में का सिद्धांत प्रस्तुत किया। रॉल्स का मानना है कि बेंथम के सिद्धांत में अल्पसंख्यकों के दावे को बहुमत द्वारा कुचल दिया जाता है। अब ये कहते हैं जो भाई बेंथम ने बोला है ना ये ना एक तरीके से सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ना इससे जो अल्पसंख्यक होते हैं ना उससे उनके जो दावे होते हैं, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं वो क्या होता है, उसे कुचल दिया जाता है उनकी चीज़ों को। अब आता है बहुसंख्यकों की खुशी के लिए किसी अन्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि भाई जो एक मान लो जो मेजॉरिटी के लिए हम माइनॉरिटी की खुशी को हनन क्यों करें, उसकी तो स्वतंत्रता एक तरीके से हनन हो रहा है ना। रॉल्स के विचार है कि हमें प्राथमिकता के नियम का ही अनुकरण करना चाहिए। अब ये जो प्राथमिकता का नियम है वो क्या है इसे हम देखेंगे। क्योंकि दबे कुचले लोग प्राथमिक संसाधनों की कमी से कम पर दमनात्मक शासन के द्वारा अधिक दबाए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जो
लोग क्या होता है कि जो प्राथमिक संसाधन होते हैं ना उससे ज़्यादा कम मरते हैं, दबते हैं, बल्कि जो दमनकारी शासन होता है ना उससे ज़्यादा दब जाते हैं। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन उनके भविष्य को बदलने के लिए आवश्यक हो जाता है। इसीलिए क्या ये कहते हैं कि भाई इसीलिए क्या है कि अगर आपको ये परिवर्तन, इस व्यवस्था को बदलना है तो भविष्य के लिए परिवर्तन करना ज़रूरी है। कैसे? दूसरी ओर रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को समझौतावादी विचारों पर आधारित किया है। ठीक है, मतलब ये समझौतावादी इनका सिद्धांत है। इसी कारण रॉल्स ने न्याय सिद्धांत को समझौतावादी न्याय सिद्धांत भी कहा है, इसलिए इसको समझौतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों, ये देखेंगे हम। ठीक है, उनका मानना है कि परंपरागत उपयोगितावादी सिद्धांत का सर्वोत्तम विकल्प सामाजिक समझौता, ठीक है, सामाजिक समझौता, ये कहते हैं कि जो सामाजिक समझौता वाला सिद्धांत होता है, न्याय जो सिद्धांत है, इसमें क्या है, क्योंकि ये समझौता युक्त है, व्यक्तियों के बीच सहमत आधार होता है। मतलब कि जो न्याय सिद्धांत, जो समझौता वाले सिद्धांत बोले, उन्होंने बोला है कि भाई इससे क्या है, किसी हम समझौता करें सामने वाले से नुकसान नहीं होगा किसी को भी। इसमें स्त्री पुरुष एक सामाजिक समझौता करने के लिए एक साथ मिलते हैं। रॉल्स की सहमति पर समानता का मूल सिद्धांत मूल स्थिति पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति विवेकी समानता के सिद्धांत पर जीवन संचालित करने वाले होते हैं। मतलब कि कहते हैं कि भाई व्यक्ति क्या है, इतना दिमागदार है, इतना विवेकी है कि वो जो अपना काम है, अपना मतलब जो जीवन है उसको किस तरीके से चलाना है वो ये जानता है। जबकि समझौतेवादी हॉब्स की प्रगति अवस्था का व्यक्ति असभ्य या जंगली थे। जबकि क्या है कि जो अब हॉब्स ने भी एक लिविथन दी है ना, हॉब्स ने भी एक नेचर स्टेट के बारे में बात करी है कि भाई जब स्टेट नहीं था उससे पहले क्या था, तो उस टाइम पे जो मनुष्य था वो क्या था, प्रकृति अवस्था में बहुत ज़्यादा जंगली था, असभ्य था। ठीक है, यह रॉल्स मूल स्थिति पर बल देते हैं। तो ये कहते हैं ये वो मूल स्थिति थी हमारी। यह स्थिति न्याय के निष्पक्ष सिद्धांत के निर्माण में सहायक हो सकती है। अब क्या बात की गई है, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह से लेस होने के कारण कोई भी सौदेबाजी का समझौता नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि क्या है कि जो पहले का जो टाइम पीरियड था, जो नेचर ऑफ द स्टेट था, उसमें क्या था कि कोई सौदेबाजी नहीं थी कि हाँ ठीक है जैसा जीवन चल रहा जी रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इस तरह रॉल्स ने मूल स्थिति के विचार की कल्पना करके ही न्याय को उचितता के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ क्या है, सही है, उचितता का सिद्धांत जो मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। न्याय उचितता के यही सद्गुण सामाजिक संस्था के व्यवहार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ताकि जो समाज है सामाजिक न्याय को उसके उद्देश्य तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें क्या है, रॉल्स ने क्या है अपने न्याय के सिद्धांत को दो रूप में उन्होंने बताया किस तरीके से होना चाहिए। एक उन्होंने बोला है प्रत्येक व्यक्ति को सर्वदा का मूल स्वतंत्रता का समान अधिकार हो, यही दूसरे का अधिकार भी। और इन्होंने बोला हुआ है कि देखो हर व्यक्ति को क्या समान अधिकार देना चाहिए। ठीक है, समान स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए। अगर सब व्यक्ति को समान अधिकार दे रहा है तो यही अधिकार जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी दिया जाए, मतलब कि सभी को समान अधिकार दिया। जैसे मान लो कि हमने जो ए है उसे एक पूरा अधिकार दिया हो कि हाँ तुम घूम सकते हो, सब कुछ है आपके पास, सारी आज़ादी है, तो वही अधिकार जो बी है भाई उसे भी देना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास जाति है, तुम्हारे धर्म है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सामाजिक अधिकार विषमता को इस रूप में व्यवस्थित करना चाहिए कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को सुविधा का लाभ मिले, और ये विषमता इस प्रकार व्यवस्थित हो कि अवसर को उचित समानता की सभी पद पर स्थिति खुले। अभी ये बोलते हैं कि भाई जिसको ज़रूरत ज़्यादा है ना, सामाजिक और आर्थिक विषमता के आधार पर ये बोलते हैं कि भाई जिसको ज़रूरत ज़्यादा है ना उसको आप सुविधाएं जो वो ज़्यादा उपलब्ध करवाओ, क्योंकि उसको ज़रूरत है। अगर मान लो कि जो ए है, जो बी है, अब बी क्या है, ए तो बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा कमा रहा है, ए बेचारा झाड़ी मजदूरी करता है, और आप इसको भी दे रहे हो उतना ही, तो इसको उतना दे रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट दे रही है गवर्नमेंट। अब क्या भाई ये तो और अमीर होता जाएगा, ये क्या है, ये तो थोड़ा गरीब ही रहेगा ना। तो इसको ज़्यादा देने के बजाय ना इसको या तो दो मत, इसकी जगह इसको दो, ताकि ये इसके बराबर आ सके। समझे? नेक्स्ट है, दोनों सिद्धांत का अर्थ है कि संपत्ति और सत्ता की विषमताओं को ऐसे व्यवहारिक किया जाए कि वह प्रथम सिद्धांत की तरह वंचित समान स्वतंत्रता के अनुरूप हो। मतलब इन्होंने बोला है कि भाई जो लोग वंचित रह गए ना
उनको आप दो अच्छे से न्याय, ताकि वो जो पहले वाला व्यक्ति है वो उसके अनुरूप आ सके। लेकिन जब समाज संपन्नता का वांछित स्तर भी प्राप्त कर ले, तब उन लोगों को अपनी अधिक से अधिक समान स्वतंत्रता बनाए रखना होगा जो समाज के और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब उन्होंने बताया कि भाई अगर उन्होंने वो चीज़ प्राप्त वगैरह कर ली है तो क्या है, इससे क्या होगा, हमें आर्थिक और सामाजिक दोनों लाभ मिलेगा। रॉल्स ने प्रथम सिद्धांत को द्वितीय सिद्धांत की तुलना करके अधिक वरीयता दी है। मतलब इन्होंने ये वाला चीज़ बोला है, जो पहला वाला सिद्धांत है कि अगर एक व्यक्ति है उसको दूसरे व्यक्ति के अनुरूप क्या करना चाहिए, हमें समान स्वतंत्रता देनी चाहिए। इन्होंने बोला है इससे ज़्यादा बढ़िया कौन सा वाला है, ये वाला, कि जिसको ज़रूरत ज़्यादा है उससे आप चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध करवाओ। रॉल्स ने प्रथम सिद्धांत को, हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका कारण है कि संपन्नता के एक स्तर नीचे लोग अपनी स्वतंत्रता का प्रभावी प्रयोग नहीं करते, ठीक है। और क्या है, लेकिन वह स्तर प्राप्त कर लेने के बाद लोग सामाजिक आर्थिक वस्तु की तुलना स्वतंत्रता के महत्व को देते हैं। उन्होंने बोला है कि पहले उस व्यक्ति को उस लेवल तक पहुंचा दो कि उसमें ना जो सामाजिक आर्थिक जो एक भेदभाव है उसकी तुलना वो खत्म हो जाए, फिर वो किसको महत्व दे, स्वतंत्रता को। साथ ही साथ आध्यात्मिक अभिरुचियों व राजनीतिक सभ्यता को महत्व देने लगते हैं। मतलब अगर ये मान लो एक व्यक्ति है भाई, वो एक अच्छे लेवल पर आ गया, तो वो क्यों बोलेगा कि नहीं मुझे भी धन दो या इस तरीके की चीज़, वो नहीं करेगा। मतलब धन का वो अवसर इतने कम मांगेगा क्योंकि वो सेट है पहले ही। इसके साथ बोलते हैं कि भाई आध्यात्मिक और अभिरुचि भी उनके अंदर बढ़ाओ, ठीक है। राजनीतिक सभ्यता को भी महत्व देने लगता है। ये सब क्या है, उसके आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए है, ठीक है, सहयोग करती है। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके साथ ही आप अपना एक निष्कर्ष लिख सकते हो अच्छा सा। और यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।